दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने देश का अपमान किया? क्या अमेरिका में विदेशी धरती में जाके राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए गलत बयानी की? इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। बीजेपी ने भी लगाए और बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है उसने भी लगाए हैं। सुबह से अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ जो बातचीत की उसके कई अंश सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं, कहते हुए कि राहुल गांधी तो हमेशा विदेश में जाते हैं, भारत के लिए गलत बयानी करते हैं। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है दोस्तों? और आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि राहुल गांधी पर ये आरोप नहीं लगते हैं, खुद मोदी जी पर भी विपक्षी यही आरोप लगाते हैं जब वो विदेश में जाते हैं। और इसके साथ साथ आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों और भारत के लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी के विदेश दौरे का हम कंपैरिजन भी करेंगे। हालांकि दोनों के पद अलग है दोस्तों। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी लोकसभा के एलओपी हैं, जो कि वो अभी अभी बने। राहुल गांधी कोई पहली बार अमेरिका नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहली बार एलओपी बनने के बाद अमेरिका जा रहे थे। इसीलिए उनके इस अमेरिकी दौरे को काफ़ी मीडिया अटेंशन मिला। सोशल मीडिया के अलावा न्यूज़ चैनल्स ने भी उनके इस दौरे के अलग अलग अंश चलाए। ये बदला है उनके एलओपी बनने के बाद से। लेकिन राहुल गांधी पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर चीन की तारीफ की, भारत का अपमान किया, कुछ ऐसे ही आरोप तो कांग्रेस पार्टी भी मोदी जी पर लगाती है। दोस्तों, राहुल गांधी से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक सवाल पूछा गया। देखिए, एक बात आप मेरी मान लीजिए, कोई भी देश अगर अपने लोगों को रोजगार देता है, बड़े स्तर पर रोजगार की समस्या को हल कर पाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार दिए बिना नहीं कर सकता। चीन अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बना है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पूरा जोर दिया, और वो रातों रात नहीं हुआ, दशकों से उसने ये काम किया है, जिसके रिजल्ट आज चीन को मिल रहे हैं। तो ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उनका क्या विजन है। तो उन्होंने चीन को लेकर ये बात कही, बिल्कुल सही कही, कि चीन ने रोज़गार की समस्या को हल किया क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। हम में हुनर की कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि हम में हुनर में, भारत में स्किल की कोई कमी नहीं है, हम भी चीन को कंपटीशन दे सकते हैं, हम भी चीन के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं, हमें उस ओर कदम बढ़ाने हैं। तो राहुल गांधी की ये बात बहुत लोगों को बुरी लगी। बीजेपी ने इसकी आलोचना की कि देखिए, ये विदेश में जाते हैं तो चीन की माला जपते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी की ये बोली हुई ये बात बुरी लगी, या राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर जो बात बोली वो बुरी लगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ वक्त पहले पोलैंड गए थे अभी, और पोलैंड में पीएम मोदी ने एक भाषण में बयान दिया था। उस बयान को लेकर भी विपक्षियों ने सवाल खड़े किए थे कि मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं क्यों भारत का अपमान करते हैं। वो बयान सुनिए पहले आप। पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। पोलैंड के लोगों की खूब चर्चा हो रही है और पोलैंड के विषय में भी बहुत कुछ बताया जा रहा है। और एक हेडलाइन और भी चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। कुछ महीने ही पहले मैं ऑस्ट्रिया गया था। वहां भी 4 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो।
के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। दोस्तों, मोदी जी ने ये बात विदेश में पहली बार नहीं की है। नए नए मोदी जी जब पीएम बने थे 2014 के बाद, एक विदेश दौरे में उन्होंने ये तक कह दिया था कि पहले लोगों को बड़ी शर्म आती थी कि वो भारत से हैं, अब बड़ा गर्व होता है। जबकि हमारे देश के जो भारतवासी हैं वो दशकों से विदेशों में बसे हुए हैं दोस्तों। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं वो ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद गए हैं। 20-20, 25-25, 30-30 साल से वहाँ लोगों ने मेहनत की है, तब उनकी आज की पीढ़ी वहाँ इतना प्रोग्रेस कर पाई है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के एंटरप्रेन्योर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। उसका रीज़न ये है कि दशकों से हमारे देश के लोगों ने वहाँ जाके मेहनत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक विदेश दौरे में ये कह दिया कि पहले लोगों को शर्म आती थी कि इस देश में तो कुछ नहीं बदल सकता, या अब बताने में शर्म आती थी कि हम इस देश से हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं दोस्तों कि मोदी जी ने विदेश में अपमान किया देश का। इन सब के बीच राहुल गांधी ने दोस्तों आरएसएस को लेकर एक बयानी की। आरएसएस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, इसका भी ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी ने विरोध किया है। सवाल ये कि कहीं यही वो दुखती रग तो नहीं है जिस पर अमेरिका में राहुल गांधी ने हाथ रख दिया। क्या कहा राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर, सुनिए। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India.
So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution, we are not going to accept an attack on our religion, we are not going to accept an attack. दोस्तों राहुल गांधी के बयान की आलोचना हुई तो बहुत से लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार, जिनको आप सत्य हिंदी के अलग अलग प्रोग्राम्स में सुनते रहे हैं और टेलीविज़न और अखबारों का अच्छा अनुभव है मुकेश कुमार को। पत्रकार मुकेश कुमार ने इस मामले में लिखा, बीजेपी ने अमेरिका में राहुल गांधी के भाषण को भारत का अपमान करने वाला और चीन की तरफदारी करने वाला बताया, मगर क्या इसमें कोई सच्चाई है? पहले ये जान लीजिए कि राहुल ने कहा क्या है जिससे बीजेपी को इतनी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी और बीजेपी का भय खत्म हो गया है। ये भारत का अपमान करने वाला कैसे हो गया? राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांप्रदायिक अभियान की बात की। वो ना तो कोई छुपी बात है, ना ही गलत। उन्होंने कहा कि ये सरकार 1% लोगों की जेबें भर रही है, उन्हें ही देश की सारी संपत्ति सौंपी रही है। अडानी का नाम लिए बगैर उन्होंने ये सब कहा, कुछ गलत नहीं कहा। कॉर्पोरेट के 16 लाख करोड़ माफ करने वाली बात कही और किसानों के कर्ज माफी को लेकर मीडिया के रवैये की आलोचना की। ये कतई देश का अपमान नहीं हो सकता। चीन के बारे में उनका कहना था कि भारत और अमेरिका बेरोजगारी के संकट से इसीलिए जूझ रहे हैं क्योंकि निर्माण करने वाली यूनिटें चीन में हैं। उसने वहां बुनियादी ढांचा खड़ा किया। तथ्यात्मक रूप से ये क्या गलत है और क्या इसे चीन की पैरोकारी कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल बीजेपी, संघ और मोदी सरकार की पोल अब बाहर भी खोली जा रही है। ये तिलमिलाहट उसी की है। दोस्तों आरएसएस को लेकर जो राहुल गांधी ने सख्त बयानी की विदेश में, क्या ये तिलमिलाहट उसकी है? क्या आर्थिक मोर्चे पर जो इस सरकार के फेलियर रहे उसको लेकर अगर अमेरिका में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, क्या ये तिलमिलाहट उसकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।